हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशंस एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअली इवोल्यूशन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशंस आर ग्रेटली रिलेटेड टू ईच अदर। इस पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। अब समझते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन और उसके बाद समझेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें पहले के ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक, कुछ नए फंक्शंस को अपने अंदर एक्युमुलेट करते हैं और वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। दैट मीन्स ये बहुत धीरे धीरे होता है। पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बनने में हजारों हजारों साल लग जाता है। और ये इवोल्यूशन होता क्यों है? इसलिए होता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट में, अपने सराउंडिंग में अच्छे से सरवाइव कर सके। इस अर्थ पे सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, एज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और ये करीब 2100 मिलियन ईयर अगो आए हैं। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ और वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ एंड आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ईयर के बाद एनिमल्स बने। एनिमल्स में भी पहले छोटे छोटे एनिमल्स बने, जैसे इंसेक्ट बना, इंसेक्ट में इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ऑक्टोपस बना, ऑक्टोपस में इवोल्यूशन होने के बाद फिशेस बना, फिशेस में इवोल्यूशन होने के बाद स्नेक्स, स्नेक्स में इवोल्यूशन होने के बाद बर्ड, बर्ड में इवोल्यूशन होने के बाद एप्स, एंड एप्स में इवोल्यूशन होने के बाद हम ह्यूमंस बने। तो ये जो हम लोग बने हैं ये करीब 20 मिलियन ईयर अगो बने हैं और ये हम लोग मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व्ड एनिमल है। इस इवोल्यूशन प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं और वो है फोन। सबसे पुराना जो फोन था वो एक सिंपल कीपैड वाला फोन था और उसमें हम लोग सिर्फ बात कर सकते थे। फिर उस फोन में इवोल्यूशन हुआ, ये है सिंपल फोन। फिर इस फोन में इवोल्यूशन हुआ, उस इवोल्यूशन मतलब उसमें कुछ फीचर ऐड कर दिया गया। कौन सा फीचर? तो म्यूजिक, उसमें हम गाना सुन सकते थे। फिर इस फोन में इवोल्यूशन हुआ, म्यूजिक के साथ साथ इसमें एक और फीचर ऐड कर दिया गया जो कि फोटो है। उस फोन से हम लोग फोटो भी ले सकते हैं। अब ये फोन में इवोल्यूशन हुआ और इसमें फिर क्या हुआ, इंटरनेट को भी ऐड कर दिया। ये जो सिंपल फोन है इवोल्यूशन के बाद स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन में बदल गया। इवोल्यूशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये कि वो कैरेक्टर जो कि इवोल्यूशन के अर्ली स्टेजेस में आए, वो कैरेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ को अगर हम फ़ोन में समझते हैं तो इस फ़ोन के इवोल्यूशन के जो सबसे अर्ली स्टेज में जो कैरेक्टर आया वो था कम्युनिकेशन। दैट मीन्स हम लोग एक दूसरे से बात कर सके। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को इस फ़ोन से निकाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो फ़ोन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है और वो इवोल्यूशन के अर्ली स्टेज में आया। ये फोटोज, इंटरनेट, ये सारा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है।
बट कम्युनिकेशन जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। व्हाट इज इवोल्यूशन, ये समझ गए। अब समझते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। आप देखोगे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। मतलब जो पहले इवॉल्व हुआ वो सिंपल है और जो बाद में इवॉल्व हुआ वो कॉम्प्लेक्स है एंड एडवांस है। एज फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर सबसे सिंपल है, इससे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी सबसे सिंपल इंसेक्ट, उससे कॉम्प्लेक्स ऑक्टोपस, उसके बाद फिश, स्नेक, बर्ड, एप एंड सबसे कॉम्प्लेक्स हम ह्यूमंस हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स भी और सबसे एडवांस भी। फ़ोन में भी तो ऐसा ही होता गया, कीपैड वाला फ़ोन सबसे सिंपल फ़ोन और स्मार्टफोन सबसे कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस फ़ोन। अगर आप अपनी नानी दादी को कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करने के लिए दो तो वो सबसे इजीली आसानी से यूज़ कर सकती क्योंकि ये सिंपल होता है, पर उनको स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए दो तो उनके लिए टफ हो जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, वो उनको आसानी से यूज़ नहीं कर सकती है। नाउ वन मोर थिंग, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टाइम फ्रेम में इवॉल्व हुए हैं, मतलब ड्यूरिंग इवोल्यूशन सेम पीरियड में इवॉल्व हुए हैं, उनमें सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक एंड सेम टाइप के फंक्शंस पाए जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल्स की ही बात करें तो इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड तक जो भी एनिमल्स डेवलप होंगे, इवॉल्व होंगे, उनमें करीब करीब सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे। फिर यहाँ से लेकर के इस समय तक जो भी डेवलप होगा उनमें भी सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेवलप होगा उनमें भी करीब करीब सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम पाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। सेम चीज़ हम लोगों को फ़ोन में भी देखने को मिलता है। वो फ़ोन जो इस समय बना उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले, वो फ़ोन जो इस समय इवॉल्व हुआ उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले, और वो फ़ोन जो इस समय इवॉल्व हुआ उसमें ये सारे सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। चूँकि एक टाइम पीरियड में डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज्म करीब करीब सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पीरियड में जो डेवलप हुआ उनको एक ग्रुप में रख दिया गया जिसको ऑक्टोपस कहते हैं। इस टाइम पीरियड में जो डेवलप हुआ उसको एक ग्रुप में रख दिया गया जिसको कि फिश कहते हैं। इस टाइम पीरियड में जो डेवलप हुआ उसको स्नेक ग्रुप में रख दिया गया। इस टाइम पीरियड में जो डेवलप हुआ उसको बर्ड ग्रुप में रख दिया गया, और इस टाइम पीरियड में जो डेवलप हुआ उसको एप ग्रुप में रख दिया गया। फ़ोन में भी आप लोग देख लो, जो फ़ोन इस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ उनको एंड्रॉयड एंड स्मार्टफोन के ग्रुप में रख दिया गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि ग्रुपिंग दैट मीन्स क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन पर बेस्ड है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन अगर हम किसी दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो वो ग्रुप जो पहले इवॉल्व हुआ है वो ओल्डर ग्रुप कहलाएगा, और वो ग्रुप जो बाद में इवॉल्व हुआ है वो यंगर ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिश एंड स्नेक को कंपेयर करें तो फिश ओल्डर ग्रुप कहलाएगा एंड स्नेक यंगर ग्रुप कहलाएगा। ओल्डर क्यों? क्योंकि ये पहले डेवलप हुआ है, स्नेक बाद में डेवलप हुआ है, इसलिए स्नेक यंगर कहलाएगा। फिश जो है वो प्रिमिटिव कहलाएगा क्योंकि ये पहले हुआ है। फिश जो ग्रुप है वो सिंपल कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये पहले डेवलप हुआ है। जो पहले डेवलप हो जाता है वो सिंपल होता है और जो बाद में डेवलप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये हम लोग समझ चुके हैं। इसीलिए जो ग्रुप पहले डेवलप होता है उसको हम सिंपल कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं एंड ओल्डर कहते हैं, और वो ग्रुप
जो बाद में डेवलप होता है उसको हम यंगर कहते हैं, एडवांस कहते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो मोस्ट सिंपल, प्रिमिटिव एंड ओल्डर इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट एडवांस, कॉम्प्लेक्स एंड यंगर इज ह्यूमन बींग्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन एंड हाउ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। अब हम लोग जो समझे हैं उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। नाउ इवोल्यूशन, it is a process of accumulation of changes in the body for a long period of time. That means ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर चेंजेस एक्यूमुलेट करते हैं लंबे समय तक और वो नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होते हैं। थर्ड, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। एंड फोर्थ, इवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। फिफ्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया था और वो ये कि इन 1859 चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इवोल्यूशन के आइडिया को अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डिस्क्राइब किया था। सिक्स्थ पॉइंट, वो कैरेक्टर जो इवोल्यूशन के ड्यूरिंग पहले आया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कैरेक्टर है। सेवन्थ पॉइंट, वो ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशन के ड्यूरिंग सेम टाइम फ्रेम में डेवलप हुए उनको सेम ग्रुप में रखा गया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एट्थ पॉइंट, वो ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशन के ड्यूरिंग पहले डेवलप हुए उनके बॉडी डिज़ाइन सिंपल थे और उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम या तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं या लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर ओल्डर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं और जिनके बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम या तो एडवांस ऑर्गेनिज्म कहते हैं या हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर यंगर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मोस्ट primitive and most older organism bacteria है and most recent and most advanced organism हम human beings हैं।